नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स के जो 5 चैप्टर हैं, पाँचों चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं 2025 में, उससे रिलेटेड। तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग को बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया रासायनिक अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। कोई भी अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक, अपकारक, अभिकारक या फिर प्रतिफल। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर पदार्थ जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में, जब किसी अभिक्रिया कोई भी रिएक्शन हो रहा है उस समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि की जाती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला दिया गया उपचयन, अपचयन, संक्षारण या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपचयन होता है जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। कोई भी जैसे कि NaCl, Na+Cl ये रिएक्शन है, इसमें अगर ऑक्सीजन की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? उपचयन इसको कहा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है समीकरण 2H2O + O2। यहाँ पे दिया गया 2H2O एक है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर आप लोगों को दिया 2 हाइड्रोजन प्लस O2 मिलकर यहाँ पर 2H2 यानी कि जल यहाँ पे निर्माण कर रहा है, यानी कि संयोग हो रहा है, यानी कि जुड़ाव हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि यहाँ पर जो दिया गया है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, जो ऊपर रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है Fe+CuSO4 और यहाँ पर आप लोगों को बन रहा है कॉपर और फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया कि कौन सी अभिक्रिया है? पहला दिया गया विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा दिया गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन में फेरस अकेला था और यहाँ पर कॉपर सल्फेट साथ में था, कॉपर के साथ सल्फेट था। उसके बाद क्या हुआ? रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि कॉपर अलग हो गया और फेरस के साथ सल्फेट आ गया, यानी कि विस्थापन हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, उससे पिछले क्वेश्चन में कि जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको उपचयन कहेंगे। जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको उपचयन कहेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन वहाँ से निकल रहा है, वहाँ से अगर उसमें जुड़ा हुआ था तो उसे वो निकल गया तो इसको क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, यानी कि यहाँ पर उस तत्व का नाम नहीं बताया गया कौन सा है। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, या फिर यहाँ पे कॉपर है या फिर पोटेशियम है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो बोला गया कि इनमें से कौन है जो चमकदार तत्व है, लेकिन जो वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है? काले रंग का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये कौन सा तत्व है ये आप लोगों को बताया गया। तो यहाँ पर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर। कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कॉपर क्या हो जाएगा? काले रंग का हो जाएगा। सोडियम तो यहाँ पे जो है पिघल जाएगा, ये वाइट कलर का मेन रूप से होता है, तो ये तो होगा नहीं। मैग्नीशियम भी नहीं होगा और यहाँ पे पोटेशियम भी नहीं होगा। ये कॉपर जो है, कॉपर आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप लोग कॉपर को यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको गर्म करेंगे तो वो काले रंग का हो जाएगा। जैसे कि कॉपर तार है उसको भी आप लोग गर्म करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया है ZNO+C। तो यहाँ पर क्या हुआ? ZNO+C है और यहाँ पर ऑक्सीजन ZN के साथ था। अब क्या हुआ कि रिएक्शन के बाद ZN अकेला हो गया और C के साथ ऑक्सीजन चला गया। तो यहाँ पर कहा गया कि कार्बन उपचयित हो रहा है या फिर
ZNO उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बता दें कि यहाँ पर जो पहला आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जब भी किसी में जुड़ता है तो उसको उपचयन कहते हैं। तो उपचयन कहते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन किस में जुड़ा, कार्बन में जुड़ा, तो कार्बन में जुड़ा तो CO हो गया, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों का CO में जुड़ गया, तो CO में जुड़ने की वजह से तो इसको उपचयन कहेंगे, यानी कि कार्बन का उपचयन हुआ है, कार्बन का उपचयन हुआ है, यानी कि उपचयित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर यही पूछ देता, अगर यही पहला ऑप्शन ये रहता कि जिंक अपचयन हो रहा है, तो जिंक अपचयित हो रहा है, अगर ऐसा ऑप्शन रहता तो हम उस ऑप्शन को मारते, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन हटा जिंक से, तो यानी कि अपचयित हो गया है, अपचयित हो गया है। ठीक है, अपचयित हो गया। जैसा कि हमने बताया कि ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयित होगा, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयित होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 का। 8 में क्या दिया गया है, 8 में रिएक्शन ही दिया गया है, जिसमें आप लोग कहा गया कि जो ऊपर रिएक्शन दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है, पहला संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन क्या दिया गया है, दिया गया सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2। उसके बाद फिर क्या हुआ, रिएक्शन होने के बाद Ba यानी कि बेरियम सल्फेट बन गया और 2NaCl। यहाँ पर देखिए, हमने जैसा कि बताया था कि अगर कोई एक यहाँ पे जैसे सोडियम सल्फेट दिया रहता और यहाँ पे सिर्फ बेरियम रहता, सिर्फ बेरियम, और ये सल्फेट इसमें बेरियम में चला जाता, तो इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये अदला बदली हो गया, इसका Cl2 जो है इसमें चला गया, देख सकते हैं नीचे रिएक्शन में Cl यहाँ पे आ गया, और यह इसका जो सल्फेट था वो बेरियम में चला गया, रिएक्शन के बाद बेरियम में चला गया। ठीक है, तो बेरियम में चला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका उसके पास चला गया और इसका जो है उसके पास चला गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि द्विविस्थापन हो गया है। क्या हो गया है, द्विविस्थापन हो गया है, यानी कि उसका समान O ले लिया है। जैसे मान लीजिए कि A का समान जो है B ले लिया है और B का समान A ले लिया है। ठीक है, तो ये द्विविस्थापन हो गया, यानी कि 2 बार विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो जब भी आप लोग मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे तो उसका जो आग की लौ है वो कौन सा रंग का होगा, ये पूछा गया है। तो 9 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला दिया गया पीला, नीला, चमकीला, उजला, या फिर लाल। तो जब भी आप लोग मैग्नीशियम को जलाएंगे, और मैग्नीशियम जब भी जलता है तो ये चमकीले रंग का होता है और उजला दिखाई देता है, तो ये चमकीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है और पूछा गया कौन सा रिएक्शन है, कौन सा अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक जो है अकेला है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट साथ में, कॉपर के साथ सल्फेट भी है। रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि जिंक के साथ सल्फेट चला गया और कॉपर अकेला रह गया। तो हमने आप लोग को अभी क्या बताया कि जब भी जैसे मान लीजिए A है और यहाँ पर B है, अगर इसका सामान ये लेकर चला गया और इसका सामान ये लेकर चला गया तो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ A का जो B का जो सामान था कह सकते हैं, या फिर A का जो सामान था वो B लिख गया है, यानी कि सिर्फ एक इसका सामान इसके पास गया है, इसका सामान इसके पास नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये तो अकेला ही है, तो इसका सामान तो कुछ है नहीं, ये कह सकते हैं इसके पास तो कुछ है नहीं, जिंक के पास तो कुछ है नहीं तो इसको देगा। लेकिन कॉपर के साथ सल्फेट है तो सल्फेट इधर चला गया, तो एक बार यहाँ पर विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पर विस्थापन हो गया किसमें, जिंक के साथ जुड़ गया है, कॉपर से हट के, तो एक बार विस्थापन हो गया तो इसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि अभिक्रिया ये दिया गया है आप लोग को CuO प्लस H2, और यहाँ पर आप लोग को Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ये कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया है, और उसके बाद फिर कॉपर बना है और जल बना है। तो यहाँ पर कॉपर और जल बना है, तो बोला किसका अपचयन हुआ है। अपचयन का मतलब हमने आपको क्या समझाया था कि जब भी अपचयन हो रहा है मतलब किसी से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, किसी से ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक ना, किसी से ऑक्सीजन
हट रहा है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो किससे ऑक्सीजन हटा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, रिएक्शन होने के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि कॉपर का अपचयन हुआ है, कॉपर का अपचयन हुआ है। अगर यहाँ पर यही दे देता कि उपचयन किसका हुआ है, उपचयन किसका हुआ है, तो यहाँ पे उपचयन किसका हुआ है, तब देखिए हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, अपचयन दिया, तो अपचयन किसका हुआ है, कॉपर का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया गया साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि साग सब्जी बहुत जल्दी विघटित हो जाते हैं और कंपोस्ट होना बहुत जल्दी बहुत फास्ट होता है। तो बोला गया कि उस अभिक्रिया को जो है, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं, ये आप लोगों को दिया गया है कि कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला दिया गया उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन, इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्माक्षेपी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में उपचयन वह अभिक्रिया है, उपचयन क्या है, तो जैसा कि हमने बताया कि जब भी ऑक्सीजन किसी से जुड़ेगा, ऑक्सीजन किसी से भी जुड़ेगा, ठीक ना, तो उसे उपचयन कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कहा गया उपचयन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर सभी। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका सही उत्तर सभी होगा। तो क्यों होगा सही, देखिए पहला ऑप्शन तो सही होगा, ऑक्सीजन का योग हुआ है मतलब उपचयन सही है। हाइड्रोजन का वियोग, इसमें दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन ये है उपचयन का कि ऑक्सीजन किसी में जुड़ रहा है तो उपचयन होगा, या फिर हाइड्रोजन किसी से अलग यानी कि माइनस हो रहा है, तो यानी कि हाइड्रोजन अलग हुआ उससे किसी से भी, तो उसका भी उपचयन ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग तो ऐसे भी होगा, तो यहाँ पर ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 और यहाँ पे कॉपर बना और H2 यानी कि जल बना, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप लोग पूछा गया है किस प्रकार की अभिक्रिया है। यही क्वेश्चन ऊपर था जिसमें आप लोग को पूछा गया था कि अपचयन किस में हुआ है, तो अपचयन किस में हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों का सही उत्तर कॉपर हुआ था, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हुआ है तो इसलिए अपचयन हुआ है। और यहाँ पर जो पूछा गया है इसी क्वेश्चन, इसी अभिक्रिया को देखकर कि यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया है, पहला दिया गया विस्थापन, अपघटन, अपचयन या फिर उपचयन। तो यहाँ पर 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ पर रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चला गया यानी कि विस्थापित कर गया, ये कॉपर से अलग होकर कहीं और चला गया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ये नहीं मार दीजिएगा अपचयन या उपचयन, ये सोच के कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ा है। देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ अगर ऐसे पूछता है, कॉपर के साथ अपचयन हुआ है और अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन के साथ उपचयन हुआ है, ठीक ना। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछेगा कि किसके साथ क्या हुआ है, उसके अनुसार मारिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, श्वसन जैसे सांस लेते हैं तो उसको कहते हैं श्वसन, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपचयन, संयोजी, संयोजन या उष्माक्षेपी या फिर उष्माशोषी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उष्माक्षेपी। जो श्वसन है वह क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो 16 का सॉरी 15 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कि समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे समीकरण दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन के बाद उष्मा इसमें देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट गया, किस प्रकार का समीकरण है, किस प्रकार का समीकरण है। तो यहाँ पर एक समीकरण, यहाँ पर एक क्या दिया गया, एक यहाँ पे कंपाउंड दिया गया CaCO3, ये क्या हुआ, दो पार्ट में टूट गया, पहला CaO और दूसरा CO2, ये दो पार्ट में टूट गया। तो ये मतलब टूट गया मतलब क्या हुआ कि अलग हो गया, इसको क्या कहेंगे, अलग हो गया। एक पहले CaCO3 था, अब ये क्या हुआ, दो पार्ट में टूट गया, एक CaO बन गया और दूसरा CO2 बन गया, ये हो गया। तो यानी कि अलग हो गया, अलग का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में जो दिया गया है, पहला वियोजन दिया गया है, संयोजन दिया गया। संयोजन का मतलब तो होता है कि जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वियोजन, 16 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन,
कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्शन किया है, ठीक ना। यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्शन किया है, नीचे भी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन किया और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया। तो बोला गया कि कौन सा अभिक्रिया है। पहला दिया गया अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ऑक्सीजन का जुड़ाव यहाँ पे हुआ है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया निम्न में से कौन अबकारक है। निम्न में से यानी कि नीचे जो दिया गया है उनमें से कौन अबकारक है। पहला दिया गया है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2S। तो इसका जो अवकारक है, कौन सा अवकारक है, निम्नलिखित में कौन अवकारक है, तो H2S जो है अवकारक है, ठीक है। 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो कौन ऑक्सीकारक है। पहला दिया गया हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, O2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता। कौन सा पदार्थ जो है इनमें से जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। पहला तांबा, गोल्ड, जिंक या फिर पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोल्ड जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता या फिर रिएक्शन नहीं करता या फिर जुड़ाव नहीं करता, ये भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट का मतलब क्या हुआ, लेड नाइट्रेट किसको कहते हैं, PbNO3। पीबी का मतलब लेड हो गया, ठीक ना, लेड हो गया, और NO3 मतलब नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पर बोला गया लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा यहाँ पे प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2। यहाँ पर कौन सा प्राप्त होगा। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और O2 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, जैसे कि Pb हो गया NO3 कर सकते हैं। ये जब टूटेगा तो Pb अलग होगा, इससे Pb अलग होगा प्लस NO2 प्राप्त होगा और एक और ऑक्सीजन बच जाएगा, तो इधर O आएगा। और जब बैलेंस कीजिएगा रिएक्शन को तो यहाँ पर ये भी O2 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि एक रिएक्शन दिया गया है, कहा गया ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम, और यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 2 Fe हो गया है रिएक्शन होने के बाद। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन इसके साथ पहले थी, अब क्या हुआ, इसके साथ चली गई, तो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गई और Fe अकेला हो गया, यानी कि एक बार विस्थापित हो गया, यानी कि पहले A के पास था अब B के पास चला गया, यानी कि एक बार विस्थापित होया है, जिसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो कौन सा जो पदार्थ है बिना आग के जल सकता है। पहला दिया मोमबत्ती, किरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्या बोला है, ज्वाला के जलता है, मतलब कि वहाँ पे जब आग लगती है तो धधकता नहीं, या फिर आग की तरह जो आप लोगों ने देखे होंगे गैस पर कैसे आप लोगों को आग इस प्रकार से देखने को मिलता है कि जल रहा है, वो इसे उस प्रकार से नहीं जलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि अभिक्रिया दिया गया है H2S प्लस Cl2, और ये क्या बन गया है 2HCl प्लस S, ये बन गया। कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकारक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला दिया H2S, Cl2S या फिर HCl। ऑक्सीकारक का मतलब समझ लीजिए, पहला तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकारक कहलाता है, और दूसरा हाइड्रोजन का निकलना
किसी भी तत्व से हाइड्रोजन का निकलना या फिर कह सकते हैं उससे हटना जो है ऑक्सीकारक कहलाता है। तो किससे यहाँ पे जो है हाइड्रोजन हटा है, तो यहाँ पर सल्फर से हाइड्रोजन हट गया। पहले देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर सल्फर के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन था, ठीक है। अब वो रिएक्शन होने के बाद सल्फर अकेला हो गया, तो किसके साथ ऑक्सीकारक हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर का। ये क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है? खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। खाना बनाने में कौन सा जो पेट्रोलियम गैस है प्रमुख अवयव है? पहला क्या दिया गया है यहाँ पे? प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन या फिर एथेन। 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्यूटेन। खाना बनाने वाले जो पेट्रोलियम होता है उस गैस में कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। जो सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा मुख्य रूप से ब्यूटेन उसमें भरा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक में दर्शाया जाता है? तो जब भी आप लोगों ने कोई रिएक्शन देखा होगा जैसे कि C+O2 इस प्रकार से CO2 बन गया, तो यहाँ पर कहा गया कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रकार से प्रतीक किया था। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन को यहाँ पर गैस दिखाया जाता है कि गैस है, इस प्रकार से आप लोग ब्रैकेट में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि जलीय विलयन को कैसे दिखाएंगे? लिक्विड के रूप में, सॉलिड के रूप में, गैस के रूप में, एक्यू के रूप में। इस 26 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्यू के रूप में जलीय विलयन को दिखाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा पदार्थ है जो प्रयुक्त होने वाली फिल्म यानी कि जो फोटोग्राफी है उसमें यूज किया जाता है फिल्म को बनाने के लिए। तो यहाँ पर पहला दिया गया है Ag, फिर AgBr, AgNO3 और यहाँ पर Ag2O। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है Ag फिर AgBr, तो कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AgBr इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पे 28 नंबर में क्या दिया गया है कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होता है? यहाँ पर आप लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों का मोल अनुपात पूछा गया है। यहाँ पर क्या होता है? तो 28 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर मोल पूछा गया है, भी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जल, ये इस प्रकार से जल होता है H2O, तो यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 2 हो जाएगा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? यानी कि जब भी आप लोगों ने भाखड़ा चूना से आप लोग दीवार पर पुताई करते होंगे तो वहाँ पे लाइट आने लगता है, एक तरह से चमक बढ़ जाती है। तो कहा गया कि वो कौन सा पदार्थ उसमें होता है, ठीक है। पहला दिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर 29 नंबर का क्या हो जाएगा? 29 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट उसमें होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? कोई भी न्यूनतम ताप पे अगर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? 30 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला दिया गया ज्वलन ताप, द्रवनांक, क्वथनांक या फिर क्रांतिक ताप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वलन ताप। जब भी कोई पदार्थ जलना, जिस ताप पे न्यूनतम ताप उस पर, यानी कि कोई पदार्थ है उसको अगर हम जलाते हैं तो इसमें न्यूनतम ताप कितना लगेगा कि जलना शुरू कर दे, तो यहाँ पे ज्वलन ताप उसको कहा जाता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 31 नंबर प्रश्न में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जल का वाष्पन, अम्ल को जल द्वारा तनु करना और नौसदर या फिर इनमें से कोई नहीं। 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पर अम्ल को जल द्वारा तनु करना, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि निम्नलिखित में से दहन अभिक्रिया है। तो नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा दहन अभिक्रिया है, ये आप लोग को पूछा गया है। पहला दिया गया उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना जो है दहन अभिक्रिया में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि नीचे दिए गए या फिर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है? तो कौन सा समीकरण असंतुलित है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि कौन सा अभिक्रिया जो है नीचे समीकरण
असंतुलित है। यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, 2 इसमें भी काउंट होगा तो 2 क्लोरीन है, यानी एक तो नहीं है, ठीक है, एक ऑप्शन नहीं होगा। असंतुलित पूछा गया है। क्वेश्चन बी नंबर ऑप्शन पे चलिए। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है पीबी यहाँ पर 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन 1 2 क्या हो गया 2 3 3 2 4, सॉरी 2 2 4 1 5, टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन 5 हो गया, इसमें ऑक्सीजन 5 हो गया। इसमें देख लेते हैं, ऑक्सीजन 3 है और ये बाहर में 2 है, ठीक है, तो ये गुना हो जाएगा तो 6, यानी कि ऑक्सीजन 5 है और यहाँ पे इधर जो है 6 है, यानी कि ये संतुलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया क्लोरीन और प्लस 2 के आई जो है यहाँ पे 2 के Cl के साथ आयोडीन यहाँ पे बाहर एक आ जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कौन सा अभिक्रिया है, ये आप लोगों को पूछा गया है, कौन सा अभिक्रिया है ये आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है। पहला देगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में ये दोनों मिलकर ये बनाता, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर एक अलग अलग 2 प्रोडक्ट बना दिया गया, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अकेला है, अगर ये किसी के साथ रहता और इसके साथ चला जाता और इसके साथ जो है इसके साथ चला जाता तब ये विस्थापन होता। उसके बाद फिर दिया गया विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि ये अकेला था। अब क्या हुआ कि क्लोरीन के साथ में पोटेशियम आ गया, पोटेशियम क्या किया, आयोडीन से अलग कर लिया, आयोडीन अलग हो गया, यानी एक बार विस्थापन हो गया, जिसकी वजह से विस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित है। 35 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला दिया गया है, ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा संतुलित है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो पहला दिया गया है Fe एक है, ठीक है। Cl2 यहाँ पे यानी कि क्लोरीन 2 है और इधर क्या है क्लोरीन 3 है, यह संतुलित नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी पे, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 है और इधर कितना है नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और 1 2 है, तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ये 2 इधर काउंट होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन 1 यहाँ पे है और 2 मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है संतुलित अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी संतुलित अभिक्रिया है। 35 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किस रूप में, संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के रूप में, सरल सूत्रों के द्वारा। तो यहाँ पर 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समीकरणों के द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है। जब भी आप लोग बोलते हैं कभी क्रिया, उसको हम लोग समीकरण भी बोल सकते हैं, ये आप लोग का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये आप लोग को पूछा गया है। ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अवघटन। 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीकरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया है कि अभिक्रिया ZNO प्लस CO जो है, ZNO पहले था यानी कि जिंक ऑक्साइड था, उसके बाद फिर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे ZN अलग हो गया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया कि CO2 ऑक्सीकृत होता है, CO2 ऑक्सीकृत होता है। दूसरा दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं CO2 ऑक्सीकृत होता है, नहीं, CO2 ऑक्सीकृत नहीं होता है, CO ऑक्सीकृत होता है, ठीक ना, ये हम कह सकते हैं। इसका अर्थ, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर बोला गया कि CO2 ऑक्सीकृत होता है। दूसरा दिया गया है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर दिया गया ZNO ऑक्सीकरण होता है, तो ZN ऑक्सीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, तो ये ऑक्सीकरण नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये भी गलत है। उसके बाद फिर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड अवकरण हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए अवकरण नहीं हो सकता। यहाँ पर बोला गया ZNO अवकरण होता है, तो ZNO यहाँ पे ZNO था, अब ये अवकरण हुआ और ZN बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर
39 में, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 2H2O प्लस O2, और यहाँ पर बना क्या है 2H2O। यहाँ पर बोला गया उभय विस्थापन। उभय विस्थापन का मतलब क्या हुआ, उभय विस्थापन का मतलब होता है द्विविस्थापन, ठीक ना। द्विविस्थापन इसका होता है मतलब, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे द्विविस्थापन कौन सा अभिक्रिया हुआ है। शुरू में यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया AgNO3 और NaCl था। ये क्या किया, ये जो किया कि Ag जो है Cl के साथ चला गया और NO3 जो है Na के साथ चला गया, यानी कि एक बार विस्थापन हुआ फिर दोबारा हुआ विस्थापन, यानी कि द्विविस्थापन हुआ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था उभय विस्थापन। उभय विस्थापन का मतलब द्विविस्थापन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर आप लोग को ये दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, प्लस CO2 लिख सकते हैं, प्लस CO2। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। पहला विस्थापन, विस्थापन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये अकेला था। उभय विस्थापन ये भी नहीं हो सकता, द्विविस्थापन विस्थापन नहीं हो सकता क्योंकि इधर टूटा है। उदासीनीकरण नहीं हो सकता। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपघटन। अपघटन मतलब वियोजन भी उसको कहते हैं, अपघटन का मतलब भी वियोजन ही होता है, अपघटन का मतलब भी टूटना ही होता है। तो ये एक कंपाउंड था, ये टूट गया रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं, 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऊष्मा जिसमें भी उत्सर्जित होता है उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर है, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है इस अभिक्रिया में, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। कोई तेल है उसको सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 42 नंबर का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रोजन जो है उसकी वजह से यहाँ पे ताज़ा रहता है। जब भी आप लोग देखते होंगे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरा जाता है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है, क्योंकि वो जो चिप्स है वो तेल से यहाँ पे छाना जाता है, बनाया जाता है, वहाँ पे तेल से छाना जाता है और उसमें तेल की मात्रा होती है। अगर उसमें नाइट्रोजन नहीं भरा जाए तो वो जो चिप्स है तेल के खराब होने की वजह से चिप्स भी खराब हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि समीकरण Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम जो है रिएक्शन के बाद Al2O3 प्लस 2Fe का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया हुआ है, क्योंकि O3 जो है वो एल्युमिनियम के साथ में रिएक्शन करके चला गया है और Fe को अकेला छोड़ दिया, यानी एक बार विस्थापित हो गया है, तो कह सकते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो क्या दिया गया है, संयोजन, अपघटन, प्रकाश रासायनिक या फिर विस्थापन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विस्थापन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में एक रिएक्शन दिया गया है 4NH3 प्लस 50, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, सॉरी 50 नहीं है, ये 50 की जगह पर N है, ठीक है, 50 की जगह पर N है, NO2। और यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो है ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन मान सकते हैं इसको। यहाँ पर रिएक्शन के बाद 4NH3 था, यानी NH3 था, तो N क्या किया, H3 को रिलीज कर दिया और O के साथ रिएक्शन कर लिया, तो यहाँ पर NO बन गया और ये जो हाइड्रोजन है H2O में आके मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये सिर्फ एक विस्थापित हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सिर्फ एक ने विस्थापन किया है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऐसे भी अकेला था, ये खुद नहीं उसको जोड़ा है, बल्कि ये अचानक इसमें आके जुड़ गया है, खुद से हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक ना, ऑक्सीजन नहीं जोड़ा है खुद उसको, तो इसलिए इसको द्विविस्थापन नहीं कह सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन को जोड़ा है यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को नहीं जोड़ा है, हाइड्रोजन उसमें जाकर जुड़ गया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया ही होगा, द्विविस्थापन नहीं होगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में,
दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में आप लोग को एक रिएक्शन दिया गया जिसमें कहा गया कि ऊष्मा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिएगा इस अभिक्रिया में ये जो दिया गया है, यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर H2O यानी कि जल, ये जो है ये एक ये है कंपाउंड, एक कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड मिलकर यहाँ पर एक कंपाउंड बना है, यानी कि संयोजन हुआ है, जुड़ाव हुआ है। तो यहाँ पर संयोजन तो सही हो जाएगा, संयोजन यहाँ पर भी है ऑप्शन में। तो यहाँ पर प्लस उष्मा देता है तो क्या होगा, उष्मा क्षेपी हो जाएगा इसका। तो 45 का क्या हो गया सही उत्तर, 45 का हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण क्या कहलाएगा। तो जैसे कि कोई यहाँ पर क्या दिया गया, समीकरण के बाएं एवं दाएं यानी कि दोनों तरफ यहाँ पर कहा जा रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर है और इधर क्या बना, इधर बन गया CO2। यहाँ पर देखिएगा तो परमाणुओं की जो संख्या है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, कार्बन इधर भी है, कार्बन एक इधर भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतुलित अभिक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग कहा गया कि जो बेरियम क्लोराइड है उसका जब अभिक्रिया कराया था सल्फ्यूरिक अम्ल से तो उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया उदासीनीकरण, संश्लेषण, अवक्षेपण या अवघटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवक्षेपण इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि एक सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, ठीक है, NaCl है प्लस HCl यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बना क्या है, सोडियम क्लोराइड, अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड यहाँ पर जो है दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है NaOH, ठीक है। अब प्लस HCl के साथ रिएक्शन हुआ है और बना क्या है, यहाँ पर बना है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस यहाँ पे क्या हुआ है, जल बना है H2O। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है कि यहाँ पे क्या हुआ, अवक्षेपण हुआ है, स्निग्धकरण हुआ, अपघटन हुआ है, फिर विस्थापन हुआ है। तो 48 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्निग्धकरण हुआ है, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, संयोजन, अवक्षेपण, विस्थापन या फिर प्रकाश रासायनिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकाश रासायनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया निम्नलिखित में से रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, ये आप लोग को पूछा गया है। 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन पहला दिया गया, दूसरा ये दिया गया, तीसरा ये दिया गया है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है बल्कि हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है निम्नलिखित में से विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। विस्थापन अभिक्रिया में हमने आप लोग को बताया था कि एक जो है किसी और के साथ रहता है और उसे छोड़ के चला जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तब पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये तो संयोजन हुआ है, क्योंकि 2 यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं और एक कंपाउंड बन गए हैं, तो संयोजन अभिक्रिया हुआ है। उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है Fe और कॉपर सल्फेट। Fe क्या हुआ, Fe के साथ सल्फेट जो है अलग, कॉपर के साथ सल्फेट अलग होकर Fe के साथ चला गया है, यानी कि विस्थापित हो गया है, किसके साथ, Fe के साथ, और यहाँ पर कॉपर अकेला रह गया, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया इसको कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है, तो इसके लिए आप लोग को चारों ऑप्शन चेक करना होगा। तो यहाँ पर कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग बता दें कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जो संतुलित समीकरण नहीं है, ठीक है। ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कॉपर कितना है, इधर भी चेक कीजिएगा कॉपर 2 है, उसी प्रकार से दोनों पार्टी का रिएक्शन चेक कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा कि कौन सा कितना है। अगर बराबर नहीं है मतलब असंतुलित है, वही पूछा गया है कि संतुलित समीकरण नहीं है मतलब असंतुलित समीकरण कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे, क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन है।
ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि उससे ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, उससे ऊर्जा निकलेगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख सकते हैं ऊष्मा यहाँ पे क्या हुआ, केसीएल यहाँ पे जुड़ा है, केसीएल यहाँ पे जुड़ा है मतलब ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। एनर्जी का जुड़ाव ही ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में, क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया है मतलब यहाँ पे टूटा है, यहाँ पर अपघटन का मतलब टूटना, तो यहाँ पर कौन अपघटन अभिक्रिया है ये आप लोग को पूछा गया है। पहला ऑप्शन होगा या दूसरा या तीसरा या फिर चौथा। तो यहाँ पर 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपघटन अभिक्रिया नहीं है पूछा है, मतलब अपघटन नहीं है। अगर अपघटन रहता तो ये या तो ये होता या फिर ये होता, क्योंकि ये एक कंपाउंड दिया गया है और टूट गया है, ठीक है, तो अपघटन हुआ है, या फिर कह सकते हैं वियोजन हुआ है। यहाँ पर पूछा क्या है कि अपघटन नहीं हुआ है मतलब संयोजन हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया जो संश्लेषण अभिक्रिया है, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, संश्लेषण अभिक्रिया पूछा गया है, संश्लेषण अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा, तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MgO + H2A जो है संश्लेषण अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में द्विव विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। द्विव विस्थापन का मतलब हमने आप लोग को समझाया ही कि उसका जो गर्लफ्रेंड है उसके पास और उसका जो गर्लफ्रेंड है उसके पास चला जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 56 नंबर में इसका सही उत्तर सी होगा। यहाँ पर देखिएगा कॉपर के साथ सल्फेट था, अब क्या हुआ, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सल्फर था, तो क्या हुआ कि कॉपर के साथ अब सल्फर चला गया है और हाइड्रोजन के साथ सल्फेट चला गया है, यानी कि उसका वाला उसके पास, उसके वाला उसके पास, यानी द्विव विस्थापन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर प्रश्न पे चलिए, निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया है, 57 नंबर में कौन सा हो जाएगा, अपघटन का मतलब टूटना, तो कौन सा यहाँ पर अभिक्रिया में यहाँ पे टूटा है। यहाँ पर देखिएगा तो ये भी अभिक्रिया में नहीं टूटा है, ये तो अभिक्रिया ही नहीं है। बी नंबर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जुड़ा है रिएक्शन होने के बाद, यहाँ पर देखिएगा तो ये भी नहीं जुड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड दिया गया और टूट गया है दो हिस्सों में, ठीक है, 2 KCl के रूप में और 3 O2 के रूप में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में अभिक्रिया 2KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड और यहाँ पर क्लोराइड यहाँ पर दिया गया है, और ये क्या हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडाइड यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि पता चलता है कि आयोडाइड एक क्रियाशील पदार्थ है, तो 58 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, क्लोरीन जो है अधिक क्रियाशील है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया गया, अभिक्रिया 2BO + C और उसके बाद फिर क्या हुआ है, अभिक्रिया होने के बाद 2PB + CO2। यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो है O के साथ चला गया है, तो यहाँ पर पूछा गया कि PbO ऑक्सीकृत हुआ है, C अवकरण हुआ है, PbO अवकरण हुआ है, या फिर C ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि PbO जो है अवकरण हुआ है, यानी कि उसके साथ जो ऑक्सीजन था वो टूट के चला गया है, यानी कि अवकरण हो गया, हट गया है, ठीक है। अवकरण दो स्थिति में होता है, अवकरण कह सकते हैं या फिर अपचयन कह सकते हैं, ठीक है। तो अपचयन या फिर अवकरण ये दो स्थिति में होता है। पहला तो हाइड्रोजन जुड़ता है तो अवकरण कहते हैं, या फिर ऑक्सीजन हटता है तो अवकरण कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 59 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, 61 नंबर में क्या उत्तर सही हो जाएगा, 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये आप लोग को पूछा गया है 62 नंबर प्रश्न में। पहला दिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, ये तो सही है। उसके बाद फिर दिया किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है, ये भी सही है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, नहीं, ये सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पे
द्रवित सोडियम क्लोराइड है NaCl है, ठीक है। इसका जब वैद्युत अपघटन किया जाता है तो कहा जा रहा है कि क्या बनता है। तो यहाँ पर 63 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस जो है एनोड पे मुक्त होती है, ये उत्तर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में, कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर, कली चूना और जल के बीच, कली चूना मतलब CO प्लस, यहाँ पर H2O दिया गया है, तो जल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है कि जल के साथ अभिक्रिया होने पर पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जो कली चूना होता है अगर उसमें उस पर जल डाला जाए तो पर्याप्त ऊष्मा का, उसमें जो भी ऊष्मा बचा है उसका उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 64 नंबर का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में, रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। रासायनिक समीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो 65 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह अभिक्रिया वेग की जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये अभिक्रिया वेग की जानकारी देता है, यह सत्य है, ठीक है। बाकी सभी यहाँ पर सत्य है। यह अभिक्रिया अभिकारकों और परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या को जानकारी देता है, यह सही बात है। यह गैसीय अभिकारकों प्रतिफलों का अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है, यह भी सही बात है। अभिकारकों और प्रतिफलों का द्रव्यमान का अनुपात होता है, यह भी सही बात है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। तो यहाँ पर आप लोगों को गलत ही पूछा है कि गलत ऑप्शन कौन सा है, आप लोगों को पूछा गया था 65 नंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 66 में देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो दिया गया है उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। यहाँ पर दिया गया जल वैद्युत अपघटन करने पर H+ और OH- आयन बनते हैं, ये गलत बात है, ठीक है, ये नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान का किस सिद्धांत पर आधारित है, विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आप लोग को पूछा गया है। पहला न्यूटन के गति के नियम, द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पे, वेग नियम के सिद्धांत पे, सक्रियण ऊर्जा के सिद्धांत पे। 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पे ये आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में, लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में से क्या होता है। जो लोहे के बुरादे आप लोगों ने देखे होंगे, जो यहाँ पे जब लोहा कटता है तो उसमें छोटा कण निकलता है बुरादे, तो उसमें अगर हम HCl डालते हैं, HCl डालने पर क्या होगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। 63 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड निकलेगा, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में चलिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl में क्या हाइड्रोक्साइड यानी कि यहाँ पे OH का विलयन डालने पर कौन सा कथन सही है, यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। सोडियम क्लोराइड और जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिया गया था, NaOH था यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, NaCl अलग हो जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, ये आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, H2O अलग से। 70 नंबर प्रश्न पर चलिए, कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया गया है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यही जो पहला ऑप्शन है वही असत्य यहाँ पे दिया गया। कली चूना और जल के बीच कैल्शियम कार्बोनेट बन ही नहीं सकता, ठीक है, कैल्शियम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया असत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के जितने भी प्रश्न हो सकते थे चैप्टर नंबर 1 से रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड, वो सभी हमने इस वीडियो में करवा दिए हैं। इससे ज़्यादा नहीं आप लोग को पूछ सकता है। जो भी हमने इस वीडियो में करवाए हो वो एनफ है। बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले हमने फिजिक्स के सभी वीडियो करवा दिए हैं, वो भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके आगे आप लोग का चैप्टर 2 आप लोगों को जल्द ही आने वाला है। धन्यवाद।